हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। दोस्तों आज नवधारा का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो देर न करते हुए हम बातें हैं, और जो नया है सो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि उनको अच्छा से समझ में आ जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, नावधारा का है पार्ट टू नावधारा का पार्ट 2 है। देखिए, 7 जल में एक नाव का इतना किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाती है। यदि धारा का वेग इतना किलोमीटर है तो सात धारा का अनुकूल मतलब कर रहा है। आपको पढ़ाए थे अनुकूल और प्रतिकूल पढ़ाए थे, आपको पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। अनुकूल और प्रतिकूल पढ़ाए थे कि अनुकूल और प्रतिकूल में मतलब कि अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा के साथ साथ जाना। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत होता है। तो दोस्तों, धारा के विपरीत होता है। और देखिए, तो अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में आपको बताया था जोड़ करके वो होगा 13 और 4 17 हो जाएगा। किधर गया? 13 और 4 17 हो जाएगा। 68 68 भागा 17, 17 चौक 68, 4 घंटा इसका आंसर। कितना समय लगेगा? 4 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दसवां नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? शांत जल में एक नाव का वेग एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, प्रति घंटा हो, प्रति घंटा हो, तो एक नाविक किसी स्थान तक, एक नाविक किसी स्थान तक जाकर तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक, वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। 75 मिनट देता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से, वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कितनी दूर है? देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। बहुत बार पूछा है, बहुत काफी बार पूछा है। वीवीआई कर लीजिएगा इसको। देखिए, शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर है तथा यदि धारा का वेग इतना किलोमीटर, एक मतलब एक नाव जो है धारा के विपरीत जाता है, धारा को दिशा में जाता है, मतलब धारा की दिशा में जाता है और धारा के विपरीत वापस आता है, और उसको कुल समय लगता है 75 मिनट का समय लगता है। तो 75 मिनट का समय लगता है।
तो देखिए कुछ समय तक कह रहा दूरी कितना है। अब दूरी कितना है तो दूरी मान लेते हैं d किलोमीटर दूरी, और दूरी बटा चाल, तो धारा की दिशा में जाएगा तो 5 1 6 किलोमीटर, और कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। एक बार कितना हो जाएगा, 5 में से गया 4 बराबर 75 75 बटा 60, 15 चौक 60, 15 चौक 60, और 15 पचे 75, 15 चौक 60, 5 बटा 4, 5 बटा 4, आई कितना हो गया, 12 हो गया। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 बराबर 5 बटा 4 हो गया। अब देखिए 3 और 2 5, डी 5 डी से कटिया 4 तिया 12, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा, और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा की दिशा में स्टीमर धारा की दिशा में दो बंदरगाहों के बीच की दूरी, दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इसको अच्छा तरह से बनाते हैं। देखिएगा कर एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच की दूरी इसी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखिए शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। अब नाव की चाल, अब दूरी दिया हुआ नहीं है, अब देख लेते हैं। दूरी मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। नाव की चाल यहाँ लिख दीजिए, नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x प्लस 2 हो जाएगा। धारा की दिशा में कितना कर रहा है, 2, और धारा के विपरीत कितना कर रहा है, x माइनस 2 5 हो गया। अब देखिए 4 दूनी 4x, 4 दूनी 8 बराबर 5x, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 10 और 18 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत पूछता है। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक मोटर बोट, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, यदि 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट लेती है। 4 घंटे 30 मिनट लेती है। धारा का वेग क्या है? धारा का वेग क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर दीजिएगा। पूछा है परीक्षा बैंक पीओ में पूछा है, रेलवे परीक्षा 2000 में पूछा है। अब देखिएगा, कर शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि 30 किलोमीटर धारा की दिशा में तो धारा का वेग क्या है? धारा का वेग क्या है? देखिएगा, इसको 30 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी धारा के दिशा में जाएगा तो 15 प्लस 1 प्लस 30 किलोमीटर जाएगा, 15 माइनस 1 बराबर 4 घंटा। 4 घंटा कितना होता है? 4 घंटा, इसको अति कीजिए, 4 घंटा 30 मिनट बटा 60, 2 4 दूना 9 बटा 2। अब इसको भाई ऑप्शन से कर दीजिए, ऑप्शन कौन कौन है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है 4 किलोमीटर, बी में है 5 किलोमीटर, सी में है 6 किलोमीटर, डी में है 10 किलोमीटर। देखिएगा, अब इसको भाई ऑप्शन से कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए, अब 4 किलोमीटर 15 4 19 तो कटेगा नहीं 20। अब देखिए, 5 लेते हैं तो 15 4 20 ही कट जाएगा। 30 बटा 20 प्लस 30 बटा 10 कट गया 3 बटा 2 प्लस 3 बटा 1, 3 दूनी 6 प्लस 9 बटा 2 आ गया, बराबर आ गया। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, एक नाव किसी दूरी को
किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है। 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करता है। इस दूरी को 4 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए धारा का वेग ये सब की मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं, खाली समय मालूम है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? देखिएगा, दोनों का अनुपात पूछा है। मान लेते हैं धारा का वेग, नाव का वेग x किलोमीटर, धारा का वेग y किलोमीटर, तो दोनों तरफ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में पहले धारा की दिशा में जोड़ लीजिए, मिनट में तथा धारा की दिशा में 4 घंटा लगता है। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 8 घंटा 48 मिनट। 8 घंटा 48 मिनट 60, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 8 पचे 40, 44 बटा 5, आई कितना हो जाएगा? 4 घंटा, 4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा बराबर 44x हो जाएगा माइनस 44y हो जाएगा बटा 5 हो जाएगा। अब 5 इधर फेंक दीजिए, गुना हो जाएगा। 4 5 20 प्लस 20y 20x प्लस 20y बराबर 44x माइनस 44y बराबर हो जाएगा x कितना हो जाएगा? 24x बराबर माइनस, तो देखिए माइनस ये कट ही जाएगा, तो माइनस कट जाएगा तो इधर 20 कितना हो जाएगा? 20 घटेगा तो 20 जुटेगा ना, इधर जाकर के जुट जाएगा तो 40 64y 8 24 और 64 यानी कि हो गया 8:3। इसका आंसर हो गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन। एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके
बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। 14 घंटे में पहुंच जाता है। जितनी देर में वह धारा की दिशा में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है उतनी ही देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा का वेग क्या है? धारा का वेग क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अड़तालीस किलोमीटर का रहा है। देखिएगा, माना कि धारा की चाल धारा की विपरीत धारा की दिशा में माना कि धारा की विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा के वेग माना कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। धारा की चाल पूछ रहा क्या? दूरी तय करने में धारा का वेग। क्या कर रहा हूँ? जाकर 14 घंटे में पहुंच जाती है। नाव कर रहा है। धारा की दिशा में माना कि धारा की दिशा में नाव की चाल लिख दीजिए। विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में कितना है? 3 किलोमीटर माना। इसको मान लिए हम
मान लिए अब कह रहा है दूरी तय करती है। धारा का वेग क्या है? 90 का जोड़ के धारा का है तो घटा करके, 90 का है तो जोड़ करके, धारा का है तो घटा करके। तो 4 में से 3 गया बराबर 1 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की चाल एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 14 किलोमीटर धारा के विपरीत, 14 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है। विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है, समय लेती है, समय लेती है। धारा का वेग कितना है? धारा का वेग कितना है? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, एक शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 26 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के दिशा में, सॉरी धारा की दिशा में, धारा के 10 किलोमीटर धारा के, यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में, 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में, 14 किलोमीटर विपरीत धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कह रहा 14 किलोमीटर। अब कह रहा समय लेता है उतना ही जितना कि धारा के विपरीत दिशा में, जितना धारा के दिशा में, समय दोनों बराबर लेता है। गौर कीजिएगा, समय दोनों बराबर लेता है। अब देखिएगा, मान लीजिए 2 घंटा ही लेता है तो 2 घंटा ही भी लेता है। अब देखिएगा इसको, एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल। तो नाव की चाल धारा का वेग क्या है? तो 26 किलोमीटर, 10 प्लस 1 और प्लस 14, 10 माइनस 1 बराबर 4। 2 घंटा ई भी लेता, 2 घंटा ई भी लेता तो दोनों का अथी हो जाएगा। जैसे मान ले जाए 2 घंटा ई लिया जाने में और 2 घंटा आने में, तो 4 घंटा टोटल समय ले लिए हम। अब देखिए, अब इसको नहीं तो 10 दोबारा, अब देखते हैं। बाई ऑप्शन रख दीजिए, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन रख दीजिए। ऑप्शन में है, ए में है 2 किलोमीटर, बी में है 2.5, सी में है 3 किलोमीटर, डी में है 4 किलोमीटर। अब देखिए, देखिएगा ऑप्शन रखने के लिए सिखाते हैं। अब हम 2 रखते हैं तो 10 और 2 12, 12 से ही कटेगा नहीं। अब देखिए, अढ़ाई रखते हैं तो ये भी कटेगा नहीं। 3 रखते हैं तो देखिए 10 और 3 13, 13 कट जाता है। 26/13 प्लस 14, 14 में से 7,
7 और 2 13 दूनी 26 2 2 4, यानी कि हो जाएगा 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। शांत जल में क्या कर रहा है? एक नाव 36 किलोमीटर धारक दिशा में, एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तय करने में विपरीत दिशा में इतना ही दूरी तय करने में विपरीत दिशा में इतना ही दूरी तय करने में लगे समय से 90 मिनट कम रहता है। लगे समय से 90 मिनट कम लेता है यदि शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वेग क्या है? तो धारा का वेग क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में तथा विपरीत दिशा में इतना ही दूरी लगे समय में 90 मिनट का कम समय लेता है, तो 36 किलोमीटर ही जा रहा है और नाव का वेग है धारा के दिशा में का रहा है, ई का रहा है धारा के विपरीत 36 किलोमीटर 10 माइनस 1 बराबर 90, 90/60 कट गया, 3 3 9 2 3 6 यानी 3/2। अब देखिए बाई ऑप्शन कर दीजिए, इसको बाई ऑप्शन कर दीजिए। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में क्या क्या है? ए में है 2 किलोमीटर, बी में है 2.5, सी में है 1.8, डी में है 3.5। ऑप्शन ऐसा देगा कि कटने वाला देगा, एकदम एग्जामिनर को देख लीजिएगा कि एकदम कटने वाला यहाँ देगा। अब देखिएगा, इसको हम 2 किलोमीटर रखते हैं, 2 किलोमीटर रखते हैं तो देखते हैं आता है 36 12 माइनस 36 में से कितना गया? 8 3/12 36 और 9 चौक 36 और 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 9 में 6 गया 3/2, ठीक तो है। यानी कि हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा धारा का वेग हो जाएगा 2 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में
नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में है, 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 दिशा में है, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में, एक विशेष दूरी तय करने में, एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है धारा के विपरीत उतना ही दूरी, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में, उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है, वह इससे तिगुना समय लेती है। धारा का वेग क्या है? धारा का वेग क्या है? देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। देखिएगा, शांत जल में नाव की चाल इतना किलोमीटर है प्रति घंटा, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में, विशेष दूरी मान लेते हैं डी किलोमीटर, विशेष दूरी तय करने में डी किलोमीटर, दूरी डी किलोमीटर, देखिएगा चाल इसका मान लेते हैं धारा का वेग मान लेते हैं x किलोमीटर, 9 से 28/3 धारा की दिशा में कर रहा है। चाल गुने समय हो गया। अब देखिएगा, अब समय चाल गुने समय हो गया। अभी देखिए 28/3 माइनस x बटा, अब देखिए विपरीत उतना ही दूरी तय करने में वह इसे तिगुना समय लेता है। तिगुना समय कौन लेता है? विपरीत दिशा में तिगुना समय लेता है। ये 3 गुना समय ले रहा है और ये 1 गुना ले रहा है। अब देखिएगा, अब धारा का वेग निकालना है तो कितना हो गया? 28 + 3x/3 बराबर हो गया 28 - 3x/3, 28 × 84 हो जाएगा ना, 28 × 84 हो जाएगा ना, 28 × 84 माइनस 3x 3 × 9x हो जाएगा, और बटा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 84 में से 28 जाएगा। इधर लिख देते हैं 28 + 3x बराबर 84 माइनस 9x। 84 में से 84 में से कितना गया? 84 में से 28 गया, 14 में 7 14 और 7 में से 2 के 5 56 हो गया, बराबर हो गया 9 3 12 x हो गया, और 3 चौक 12, 14 चौक 56,
14/3, 14/3। अब इसको भागा दे दीजिए, 3 चौक 12 और 2/3, यानी इतना किलोमीटर देखिए आंसर देता है। 4/9 2/3, ठीक तो है, इतना ही आंसर आ जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, 1 घंटे में तय करती है, 1 घंटे में तय करती है। वह तथा धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। धारा का वेग 3 किलोमीटर है। धारा का वेग 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव का वेग क्या है? तो नाव का वेग क्या है, देखिएगा आप। इसको भी उसी तरह से करना है, दूरी बराबर दूरी कर देना है। देखिए धारा का वेग, नाव का वेग मान लेते हैं, नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x + 3, अब कितना, कुछ तो 1 घंटा में तय करता है दिशा में, धारा की दिशा में। अब कितना हो जाएगा, x - 3 कितना हो जाएगा, 2 1 3 3/2 बराबर कर दीजिए। इधर आकर के गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x + 6 बराबर 3x - 9। अब बराबर हो जाएगा x बराबर 15 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक ना कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे दुगना समय इतने ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है।
लगाती है। लगाती है। नाव की सामने में चाल तो धारा का वेग, नाव धारा का चाल, धारा की चाल और नाव की चाल अनुपात क्या है? देखिएगा, देखिएगा, कर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत धारा की दिशा में समय का अनुपात, समय का अनुपात क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? जितनी समय लेती है उससे दुगना समय इतनी दूरी तय करने, धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। इतनी ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। दुगना समय, दुगना समय ले रहा है, दुगना समय। अब देखिए, चाल हो जाएगा तो कह रहा नाव की चाल और धारा की चाल क्या कह रहा? तो चाल देखिए, चाल हम बताए थे, चाल जब समय का उल्टा होता है, चाल का उल्टा होता है समय। ये हम बताए थे पहले भी। मैं नहीं देखा तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। हम बताए थे ना, समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय होता है। अब देखिएगा, तो इसका चाल और चाल कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब देखिए, जब नाव की चाल क्या बोले थे? अब पूछ रहा है धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल और नाव की चाल, नाव की चाल, चाल का अनुपात। तो देखिए, विपरीत दिशा में चाल है, इस धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में है, तो देखिए धारा की चाल घट करके निकलेगा, घट करके 2 में से 1 गया, 1। और नाव की चाल जुट करके निकलेगा, 2 1 3, 1:3। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, 20 नंबर। नदी की धारा के 2 बिंदु, नदी की धारा में नदी की धारा में 2 बिंदु ए तथा बी एक दूसरे के, ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं, दूसरे से नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है, तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में ए बी से जाकर विपरीत दिशा में लौटकर, ए बी से जाकर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाकर, विपरीत दिशा में वापस लौटकर, विपरीत दिशा में वापस लौटकर
सी, बिंदु सी पर पहुंचने में, बिंदु सी पर पहुंचने में 19 घंटे लेती है। 19 घंटे लेती है। 19 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर है, यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा शांत जल में नाव की चाल, तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ए बी, तो दूरी ए बी कितनी है? कितनी है? ए बी दूरी कितनी है? देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा इसको कर देते हैं। समय बराबर समय कर देते हैं, थोड़ा इंक डाल देते हैं। देखिए, माना कि ए बी की दूरी डी किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा, नाव की चाल 14 किलोमीटर है, नाव की चाल 14 किलोमीटर है, धारा की चाल 4 किलोमीटर है। अब देखिए, बीसी का समय, ए बी का समय बराबर समय कर देते हैं, समय बराबर समय डी किलोमीटर। अब देखिए, जाएगा तो 14 से और 4 जुट जाएगा ना, 14 4 18 किलोमीटर हो जाएगा, 14 4 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब डी बिंदु से देखिए कह रहा है, ए बिंदु से जाकर धारा के विपरीत दिशा में वापिस लौटता है। तो देखिए, वापिस लौटता है तो 14 4 किलो घाट कर को तो 10 किलोमीटर ही हो जाएगा, 14 4 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन करा फिर करता है, बी से सी बिंदु तक जाता है, करा ए बी से जाकर क्या करा, सी से ए बी तक मध्य बिंदु तक, मतलब मध्य बिंदु तक जाता है, और फिर यहाँ से अति लौटता है। तो यानी कि दुगुना हो जाएगा। इसको कर देते हैं। और समय कितना दिया हुआ है? समय 19 घंटा दिया हुआ है। अब देखिए, डी बटा 18 प्लस डी बटा 20 बराबर 19। अब कितना हो जाएगा? एलसीएम 18 और 20 के 180 ले लेते हैं। 18 होते हैं क्या? 18 होते हैं का 80 से 8 डी और 2 और 9 डी बराबर हो 19, बराबर हो जाएगा 19 डी बटा 180 बराबर हो जाएगा 19 से 19 कैंसिल, यानी डी बराबर 180 इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन। एक नौ धारा के विपरीत धारा के विपरीत 750 मीटर दूरी तय करने में 750 मीटर दूरी तय करने में 675 सेकेंड लेती है। 675 सेकेंड लेती है। 675 सेकेंड लेती है। तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में इतने ही दूरी तय करने में तय करने में 7.5 मिनट लेती है। 7.5 मिनट लेती है। शांत जल में नाव का वेग क्या है? शांत जल में नाव का वेग क्या है? देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा है एसएससी में पूछा है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 750 धारा का 750 मीटर दूरी है और कितना कर रहा है? 675 सेकेंड लेता है। 675 सेकेंड लेता है। 18/5 से गुना कर दीजिए। 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो ई कट करके कितना आ जाएगा? 13 × 5 = 65 और 5 × 5 = 25 और 15 × 5 = 75। 15 × 9 = 35 से 15 × 2 = 150। 15 × 2 = 150। 15 × 9 = 35 से और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 18/5 से गुना किया। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए अब देखिए तथा धारा के दिशा में 750 मीटर कितना हो गया? ये 7 × 6 = 42 और 30 0 3 2 5 और 450 18/5 ये हो गया 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 15 × 5 = 75, 5 × 15, 3 दूनी 6 किलोमीटर हो गया। अब देखिए 6 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि नाव की चाल, नौवा कहे तो जोड़ के, धरवा कहे तो घटा करके, नाव की चाल 6 + 4/2 10/2 = 5। इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक नौ धारा की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में
44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे लेती है। तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? नाव चाल क्या है? देखिएगा, देखिए, माना कि धारा की दिशा में चाल x किलोमीटर, विपरीत y किलोमीटर हो गया। अब देखिएगा, y किलोमीटर हो गया तो कितना हो जाएगा? 44x बटा 30 बटा y बराबर 10। पहला समीकरण हो गया। और 55x प्लस 40 बटा y बराबर 13। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब लिखिए, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर अब देखिएगा, समीकरण 1 में 4 से 30 चौक 20 से 40 से तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 12 1 13 बटा x। कितना हो जाएगा? इसमें 4 से गुना किए हैं। 25 2 22 x हो जाएगा। 30 हो जाएगा। और 13 चौक 52। घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 52 और 30 घट जाएगा। 2 5 में से 2 3 गया 2 22 हो जाएगा। 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 देखते हैं, फिर से देखते हैं। देखिएगा इसको, देखिएगा
चौवालीस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 30y। 30y बराबर कितना घंटा है 10 घंटा है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 55 बटा एक्स 55 बटा एक्स प्लस 40 बटा वाई बराबर कितना घंटा है 10 और 13 घंटा है 13 घंटा है। दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर समीकरण 1 में 4 चौक 16 और 4 चौक 16 x 17 बटा x। आई तो कट जाएगा ये इस तो कट जाएगा ये कट जाएगा ये अति करेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा कट जाएगा ये तो इतना हो जाएगा। अब देखिए अब इसको पंक्तियाँ 15 पंक्तियाँ 15 और पंक्तियाँ 15 एक 16 बटा x हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 176 एक हो जाएगा 11 बटा x हो जाएगा। यानी कि x बराबर हो जाएगा बराबर 1 यानी कि x बराबर हो जाएगा 11। अब x बराबर 11 हो जाएगा तो अब किसी में समीकरण में डाल दीजिए x बराबर 11 44 समीकरण 1 में मान रख दीजिए 11 चौक 44 4 प्लस 30 y बराबर 10 हो गया। अब कितना हो जाएगा 4y प्लस 30 बटा y बराबर 10। अब 10y हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 4y प्लस 30 बराबर 10y। आई कितना हो जाएगा 4 हो गए 6y बराबर 30 6 पचे 30 y बराबर 5 हो गया y बराबर 5। अब कह रहा है किसका तो नाव की चाल क्या है नाव का है तो जोड़ करके 11 5 16 बटा 2 8 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रहता है जटिल। 23 नंबर क्वेश्चन शांत जल में एक नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि किसी बिंदु से चलकर 105 किलोमीटर की दूरी 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद
तय करने के बाद यह नाव वापस प्रारंभिक बिंदु पर यह नाव वापिस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचे तो उसे कुल कितना समय लगेगा? तो उसे कुल कितना समय लगेगा? देखिएगा, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल समय बराबर कुल दूरी 105। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 105 बटा इतने में कुल समय कितना लगेगा? तो 9 1 10, ये तो जुट जाएगा। 10.5 गुने 10, 105 से 105 यानी कि 10 घंटा। कुल समय है 10 घंटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा 10 घंटा। अब देखिए 105 अब ये घाट करके होगा। 9 में से 1.5 गया 5, कितना बचा? ये 8 में से गया 7.5, 7.5 गुने 10 कितना हो गया? 25, 15 7 75 से 15 5 75 और 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 14 बराबर 24 घंटा। इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा है कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। हाँ, और कल हो सकता है साधारण ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। कल साधारण ब्याज और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। कल साधारण ब्याज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रखने देते हैं।